ओम शांति। आज 17 मार्च प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिये दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। क्या करना है? बाप समान रहम दिल बनकर हर एक को जिये दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है। कैसा? जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। बहुत मनुष्य आकर, बहुत बच्चे आकर बाबा से अपना वर्षा लें, अपना सौभाग्य बनाएं। बाबा कहते ऐसा प्रबंध करो। और क्या करना है? रहम दिल बनकर जिये दान देना है। आज का प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है। इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है। इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है। बाबा कहते तुम्हें कौन सी सहूलियत उन्हें देनी है? कौन सी? ज्ञान रतन देने हैं, बाबा का परिचय देना है। और क्या करना है? और कौन सी सहूलत देंगे? बुद्धि चलाओ, बताओ कि कौन सी सहूलत बाबा पूछ रहे हैं तुम्हें सबको देनी है। कौन सी? तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। क्या करना है? सभी को सुख देना है। हर एक को प्यार से चलाना है। कोई भी रूठ ना जाए। क्या क्या करना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी जो लेने के लिए आते हैं, बाबा कहते हैं उनकी झोली बहुत प्यार से भरनी है। सभी को सुख देना है। हर एक को प्यार से चलाना है। और कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं जियदान लेने, इसलिए बाबा कहते भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुशनसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए।
अगर जियदान देने की बजाय लात मारते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। कौन सा गीत कहा? बचपन के दिन भुला ना देना। कौन सा बचपन? जब बाबा को मिले, बाबा के बने, तब को कितना उमंग उत्साह, कितना बाबा से प्यार। तो बाबा कहते वो बचपन वाले दिन ऐसे ही रहने देना, उसको भूलना नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम मात पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह अलौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता। घर में माँ बाप के साथ बच्चे भी रहते हैं, मात पिता को जानते बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के एक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर मात पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। अभी मात पिता को जानते हैं, उनसे रोज अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, और अगर भूल जाएंगे तो बाबा कहते झोली खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बनाने आए हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने के लिए, गरीब से शाहूकार बनने के लिए। तो झोली भरनी चाहिए ना। बाबा रोज हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, तो बाबा कहते फिर झोली अपनी भरनी चाहिए ना। माला माल बनना चाहिए। मनुष्य दुनिया में भी माला माल होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। और यहाँ बाबा माला माल बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही तो कहते हैं कि 1 घड़ी आधी घड़ी थोड़ा सा टाइम आकर के ये ज्ञान रतन सुनने हैं, धारण करने हैं, जिससे माला माल बन जाएंगे। बाकी दुनिया में माला माल बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर माला माल बनते हैं। यहाँ तो बाबा कितने थोड़े से समय में माला माल बना देते हैं। सारे फिर भी नहीं माला माल होते, फिर भी कोई कोई का फिर काम धंधा नहीं चलता तो फिर और दुखी होते हैं। इसलिए बाबा कहते यहाँ देखो कितना भारी वर्षा मिलता है। यहाँ तुम बाप के पास आते हो माला माल बनने, गरीब से शाहूकार बनने। गरीब तो यहाँ सब हैं। गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने के लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, ध्यान रखना है कोई तुम्हारे से रूठ ना जाए।
अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली बहुत प्यार से भरनी है। लात नहीं लगानी। बाप के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने। गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं, वह तो गरीबों को लात मार देते हैं। जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं, वह बुलाकर भी कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे कोई गरीब दर पर आ गया कुछ मांगने के लिए, कहीं तो दुत्कार कर निकाल देंगे, तो बाबा कहते और कोई रहम दिल धर्मात्मा टाइप के होंगे तो बुलाकर भी देंगे। ऐसे ही बाबा भी तुम बच्चों को कहते हैं, तुम्हारे दर पर कोई भी ज्ञान रत्नों से झोली भरने आता है तो तुम्हें उसे बड़े प्यार से समझाना है, क्योंकि तुम जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं। स्थूल धन से भले शाहूकार होंगे, पर ज्ञान रतन किसी के पास भी नहीं है। ज्ञान रत्नों से सब गरीब हैं। भल स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का स्थूल धन तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने के कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना ले नहीं सकते। जिसके पास वो धन बहुत होगा, वो ज्ञान रत्नों का धन बाबा कहते नहीं ले सकता। उन्हों के लिए ये ज्ञान रत्न का खजाना लेना बहुत कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवास। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने के लिए। 21 जन्मों के लिए गरीब से शाहूकार बनने आए हैं। सतयुग में तो बहुत शाहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोंपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं होगी। बाबा कहते भल सतयुग में भी गरीब होंगे, जो राजा रानी के मुकाबले में उनके पास धन कम होगा, पर इतने गरीब वहाँ कोई भी नहीं होगा कि जो झोंपड़ी आधी में रहना पड़े। बस धन करके थोड़ा सा कम होगा, बाकी ऐसे गरीब नहीं होगा जो गंदी जगह पर भी रहना पड़े। आजकल तो झोंपड़ी तो छोड़ो, चलो झोंपड़ी में रहना फिर भी अच्छा है, कम से कम साफ सुथरी तो हो, लेकिन जो गंदी जगह पर रहते हैं तो बाबा कहते देखो कितना जीवन नरक में है उनका। तो बाबा कहते इसलिए तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अभी तुम गरीब से शाहूकार बन जाओ। ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। जितना धारण करेंगे और दान करेंगे उतना शाहूकार बनेंगे। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए। वो जियदान लेने आते हैं और बाबा कहते आप बच्चे क्या करो, भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए। यह सबसे बड़ा पुण्य है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दें तो बताओ इतने सबका हाल क्या होगा, कहाँ जाएंगे, दुखी होंगे ना।
हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वह फिर औरों को भी देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाएं। सबको जियदान देना है। अगर जियदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से हर एक को समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं। कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई ही है माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया की तरफ चले जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। फिर वह बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाओं कन्याएं बेचारी परेशान होती हैं, कैद में हो जाती हैं। अपना ज्ञान है जबरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता है। यह बहुत बुरा धंधा है। इसलिए बीती सो बीती कर दो। जो हो गया उसे भूलकर अब अपना आगे का पुरुषार्थ और अच्छे से अच्छा करना है। आधा कल्प का जो वर्षा मिला विष पीने और पिलाने का, बाबा कहते ये वर्षा बंद करो। ये बहुत बुरा धंधा है। अब बाप कहते हैं बच्चे, इस धंधे ने ही तुम्हारी बुरी गति की है। अब इस धंधे को बंद कर दो। ये पतित दुनिया है। इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे तो सूर्यवंशी थे। श्री राम और श्री सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझकर याद करते रहते हैं। तुम जानते हो यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में भी रात दिन का फर्क है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को सूर्यवंशी कहा जाता है और श्री राम और श्री सीता को चंद्रवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण हैं। चंद्रवंशियों की फिर 2 कलाएं कम हो जाती हैं, इसलिए फर्क पड़ जाता है। सूर्यवंशी क्यों है? क्योंकि वो संपूर्ण हैं। फिर 2 कला कम होने से चंद्रवंशी में आते हैं, तो इसलिए बाबा कहते दोनों में फर्क पड़ जाता है। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हम 2 कला कम वाले क्यों बने? चंद्रवंशी में क्यों जाएं? हम तो 16 कला वाले सूर्यवंशी ही बनेंगे। स्कूल में जाते हैं तो कोई ये थोड़े ही कहते हैं चलो कोई नहीं, ना पास हो गए तो हो गए, थोड़ा से कम ही मार्क्स सही। सब पुरुषार्थ तो पूरे मार्क्स लेने का ही करते हैं ना।
तो बाबा भी यही क्यों समझा रहे हैं, जो फुल पास होंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे, जो नापास होंगे वो चंद्रवंशी बनेंगे। पास होंगे तभी सूर्यवंशी घराने में आएंगे, अगर नहीं हुए तो अगर नहीं पास हुए तो फेल हुए तो कहाँ जाएंगे? तो क्या सुना? 2 बार लाइन रिपीट हुई है। अगर फेल हुए तो चंद्रवंशी घराने में आएंगे। बाबा कहते जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी में आएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ी है ना। बाबा इस ज्ञान के बीज का विनाश नहीं होने देते, ये विनाश नहीं होगा। अब पढ़ाई की है, कुछ तो मेहनत की है, इसलिए उस मेहनत का फल चंद्रवंशी घराना मिल जाता है। बाकी पास होंगे तभी सूर्यवंशी घराने में आएंगे। अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, अगर नापास होते हैं तो माँ बाप का नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुशी होती है, नापास होते हैं तो दिल घबराती है। कोई कोई तो फिर डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के घराने में जाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। बरोबर इस समय बाबा आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, उनको बैठ पढ़ाते हैं। फिर उनमें से जो पास होते हैं वो सूर्यवंशी, जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। बाबा पहले पहले क्या करते हैं, यह ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को आकर पढ़ाते हैं। फिर ब्राह्मणों में जो पढ़कर पास होते हैं वो सूर्यवंशी घराने में चले जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है, मुख्य है। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बाबा कई बार ये लाइन बोलते हैं, नहीं तो अनपढ़ों को पढ़ों लिखों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। क्या इंद्रजीत भाई जी? क्या कहा बाबा ने? नहीं पढ़े तो अनपढ़ों को पढ़ों लिखों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। समझाया जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं ना कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बन जाओगे, उसके लिए पढ़ना और पढ़ाना तो पड़ेगा ना। सिवाय बाप के कोई बना नहीं सकता। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, मन मना भव, मेरे बच्चे बनो। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके, कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि यह ब्रह्मा थोड़े ही समझाते हैं। ब्रह्मा का वेश धारण कर सकते हैं, शिव बाबा का तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्मा नहीं समझा रहा है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा समझाते हैं। मनुष्य थोड़े ही कहेंगे मन मना भव,
वो चक्र का राज थोड़े ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का है, चक्र कैसे फिरता है, कोई जानते ही नहीं तो बताएंगे कैसे। ब्रह्मा भी नहीं जानता था। अगर वो पहले से जानता होता तो पहले ही सारी दुनिया में ये ज्ञान फैल जाता। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं, इस ब्रह्मा को भी नहीं पता। वेश धारण कर लेंगे, झूठा वेश, पर ब्रह्मा का ही कर सकते हैं ना, शिव बाबा का तो नहीं। अब इनके तन में तो शिव बाबा आकर बोलते हैं, शिव बाबा आकर ये सारी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, और शिव बाबा के सिवाय कोई भी ये ज्ञान की बातें जानते ही नहीं तो बताएंगे कैसे। बाप ही आकर तुम बच्चों को बहुत नॉलेज देते हैं। मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे, कौन पढ़ेंगे? पतली बुद्धि। इम्तिहान बहुत कड़ा है। ICS के इम्तिहान से भी ऊंचा इम्तिहान है। वो इम्तिहान तो फिर भी करके पास कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते ये इम्तिहान उससे भी ऊंचा है। ICS इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस करते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखें तो कम पास होंगे, यहाँ भी लिमिट है, तभी तो सिर्फ 8 ही पास होंगे। 8 नंबर 1 में ही जाते हैं, नंबर 1 तो सिर्फ 8 ही बनेंगे। फिर सेकंड नंबर 108 होंगे, करोड़ों के अंदाज में तो नहीं होंगे ना। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, पर करोड़ों हैं, उसमें से सिर्फ 8 नंबर 1 बनेंगे और सेकंड नंबर 108 लेंगे, और सभी टोटल 33 करोड़ देवी देवता गाए हुए हैं। जाएंगे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में सिर्फ 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस और प्रजा तो बहुत होगी। इम्तिहान बहुत कड़ा है, बहुत भारी इम्तिहान है, तो सब पास तो नहीं होंगे ना। कमाई भी तो 21 जन्मों के लिए, कोई एक जन्म के लिए नहीं है। 21 जन्मों के लिए क्या मिल रहा है? 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, बादशाही मिलती है, सोने के महल मिलते हैं, तो इम्तिहान भी तो उतना ही कड़ा होगा ना। 8 विजय माला के दाने बनते हैं, इसमें भी एक तो मम्मा कुमारी हो गई और दूसरा ये ब्रह्मा बूढ़ा हो गया। 2 तो दाने फिक्स हो गए 8 में से। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास कर लिया ना। ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़कर, बाबा कहते चाहे बूढ़ा था तो भी पढ़कर इम्तिहान पास कर लिया। मम्मा जवान थी इसलिए ऊंच पद पा लिया, अच्छा पढ़कर पद पा लिया। बाप से वर्षा लेने की मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही भाग्य की बात है, जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाएं। सिंध में तुम सब आए, फिर उनमें से कितने टूट गए? बाबा कहते सिंध में थे तो कितने सारे थे, फिर यहाँ तक आते आते कितने सारे टूट गए। बाकी जो तीखे निकले उनकी भी कमाल है, कितनों को आप समान बना रहे हैं। कितने टूट गए जो चले गए, और जो बाबा कहते आगे बढ़े उनकी कमाल देखो, उन्होंने कितनों को अपने जैसा बनाया। जो निकले वो बहुत तेज निकले, जो दादियां जिनको हम बोलते हैं, तो दादियां देखो कितनों को उन्होंने अपने जैसा बनाया, और अब भी चाहे चली गई हैं तो भी उनकी जीवन कहानी सुन करके ही कितने उनके समान बनते हैं। तो आफरीन देनी पड़े ना,
भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए हैं। कितने नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं, कितने मनुष्य आकर अपना जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। बनकर फिर औरों को भी बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है, कहाँ बेचारों के पैर खिसक ना जाएं। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा बनेंगे और बनाएंगे। अभी तो पतित कोड़ी जैसा हैं, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ। मीठे मीठे बाबा को याद करो। ऐसे नहीं कहते, क्या नहीं कहते? ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बाबा क्या कहते हैं? मीठे मीठे बाबा को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह भी तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन नहीं है। पहले तो यह समझो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा आकर हमें ज्ञान देते हैं। हमें बाबा से वर्षा लेना है, मन मना भव होना है। शंकर क्या करता है, विष्णु क्या करता है, वह कैसे अपना काम करेंगे, तुम्हें इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षा। सिर्फ इसे याद करो तो तुम्हें राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, उसे योग में क्यों बिठाया है, उसकी जटाओं से गंगा क्यों निकल रही है, तुम्हारा इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारे लिए मुख्य बात है बाप को याद करना और वर्षा लेना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर की ढेर प्रश्न उठाएंगे, इसका जवाब दोगे तो कोई और प्रश्न उठा लेंगे। इसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। मुख्य है बाप को याद करना और वर्षे को याद करना। जितना बाप को याद करेंगे निश्चय होगा उतना इन सब बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। बस बाबा मुझे जो ज्ञान सुना रहे हैं मुझे वही सुनना है, बाकी सब बातें भूल जाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम बाबा का संदेश सबको देते हैं। याद नहीं करोगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे और फिर ज्ञान की धारणा भी नहीं होगी। उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले बाप जो नॉलेज दे रहे हैं वो समझो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। अगर बाप पर निश्चय हो जाएगा तो बाकी सब बातें अपने आप छोड़ देंगे। बाबा कहते पहले उन्हें कहो जो भगवान नॉलेज दे रहे हैं वो तो सुनो, बाकी बातें बाद में हैं। तो अगर भगवान का परिचय से याद करने से उन्हें निश्चय हो जाता है तो बाबा कहते बाकी तो सब बातें अपने आप छूट जाती हैं। फिर आगे चल अपने आप समझते जाएंगे। पहले कहना चाहिए वर्षा लेने की हिम्मत तो दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा पढ़ा देते हैं, रोज कह देते हैं करने के लिए, और फिर बाबा लास्ट में कह देते हैं अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी।
बाबा के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद बाबा दिलाएंगे। अगर बाबा के पास आकर पवित्र बन गए तो बाबा फिर नई दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो बस। जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे और कुछ जप तप आदि नहीं करना है। इन सब से बाबा छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहाँ तुमको कोई ये पता नहीं पड़ता है कि हमने ये वर्षा कैसे पाया। वह यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पा रहे हैं। वहाँ सुख की मौज होगी। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। मनुष्य समझते हैं कि वर्षा एक बाबा से ही लेना है, तो बाबा कहते वर्षा भी तब मिलेगा जब पुरुषार्थ करोगे। वहाँ जो 21 जन्म हम प्रारब्ध पा रहे हैं वो अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म किए और स्वर्ग में चले गए, ऊंच पद मिल गया। स्वर्ग में जाकर तो करेंगे ही अच्छे कर्म, तो बाबा कहते वहां जाकर अच्छे कर्म करने से ऊंच पद नहीं मिलेगा। वहां जितने भी जन्मों में आप ऊंच पद पाओगे वो सारे कर्म अभी यहाँ करने हैं। यहाँ की प्रारब्ध सतयुग में मिलेगी। यहाँ के प्रारब्ध, यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध से ही हमें सतयुग के हर एक जन्म में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ यहाँ करना है। यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म अब बाबा सिखाते हैं जो जन्म बाय जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाबा फरमान करते हैं, मीठे बच्चे क्या फरमान कर रहे हैं? मीठे बच्चे, एक तो मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो। बगैर पवित्रता के नई दुनिया में जा नहीं सकते। वर्षा तो भी मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। वर्षा लेना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से ही तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। कितनी सहज बात है। बाबा कहते कितना आसान है चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनना। कितना, सिर्फ सृष्टि का चक्र बुद्धि में सारा दिन फिरता रहे, बाबा की याद रहे तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाएंगे। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती हैं। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाती है। बाबा समझा रहे हैं इस समय की शादी बर्बादी है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। गृहस्थी रची ही नहीं, जो कहना पड़े क्या करे बहन जी, आपको थोड़ी पता है हम गृहस्थी हैं, अपनी गृहस्थी भी तो देखनी है। तो बाबा कहते गृहस्थी रची नहीं तो उनके लिए आसान है। अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। फिर अधर कुमार कुमारी बन जाते हैं तो फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती हैं।
इस समय शादी करना तो पूरा बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करेंगे तो पूरी आबादी हो जाएगी। यहाँ पर अगर शिव साजन के साथ सगाई कर ली तो पूरी आबादी हो जाएगी। कर ली सगाई? कहाँ है अंगूठी? ये तो अजमेर भाई वाली है, बाबा वाली तो है ही नहीं, वो घर रखे है तो संभाल के थोड़ी रखनी होती है, पहन के रखनी होती है। तो आपकी अंगूठी कहाँ है? अभी सगाई की नहीं क्या जसबीर भाई जी? अंगूठी किसी ने भी नहीं पहनी हुई। कहाँ है? तो अंगूठी तो नहीं पहनी ना? है भी और है, दोनों में फर्क है ना। कहाँ है चेतना बहन की अंगूठी? नहीं है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे अजूरा क्या मिलेगा? गॉड फादरली सर्विस पर हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो इससे क्या मिलेगा? अजूरा क्या मिलेगा? विश्व का मालिक बनोगे। दुनिया की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? दुनिया की, गृहस्थी की, परिवार की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? गालियां मिलती हैं। यही कहेंगे अंत में, तुमने किया क्या हमारे लिए? ये तो तुम्हारा फर्ज है। तो यहाँ बाबा कहते हैं अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। ये है सच्ची कमाई। इस कमाई को करने में ही फिर हृदय विदीर्ण होता रहता है। फिर इसी कमाई को करने के लिए कह देते हैं टाइम नहीं है, क्या करें? गृहस्थी भी देखनी है, परिवार भी देखना है, लोगों को भी देखना है। बाप समझाते हैं यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू करके जाएंगे तो फिर ये सच्ची कमाई में कभी अलबेला नहीं बनना। बाकी सब है झूठी कमाइयाँ, हाथ खाली जाएंगे। वो कमाइयाँ करते रहेंगे तो बाबा कहते हाथ खाली जाएंगे। ये सच्ची कमाई है, इसमें कभी अलबेला नहीं बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे। देखो सिक्की लदे अक्षर कितना अर्थ सहित और कितना अच्छा है। ऐसे कोई और ने कहा आज तक सिक्की लदे बच्चे? कोई और कह सकता है सिक्की लदे बच्चे? सिक्की लदे माना बहुत सिक सिक के मिले हुए। सिक सिक माना बड़ी मुश्किल से मिले हुए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बहुत काल अर्थात तुम 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हो। इसलिए बाबा कहते हैं सिक्की लदे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो। भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले यह पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ाते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप
की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, ये ध्यान रखना है। मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है, प्यार से एक एक को संभालना है, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, ये ध्यान रखना है। पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। क्या क्या बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट बताई? मुरझाए हुओं को सुरजीत करना है और प्यार से एक एक को संभालना है। किसी का पैर खिसके ना, इसकी भी संभाल करनी है। पावन दुनिया में ऊंच पद पाना है, बाकी सब बातों को छोड़, प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है और बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। अब वरदान सुनो, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, तो ध्यान से सभी बाबा का वरदान ग्रहण करेंगे। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। मतलब कि बिंदी एक ऐसी मात्रा है जहां लग गई बात खत्म, तो बात को खत्म करके बीती को बीती करना है, तब सहज योगी बनेंगे। अगर बातें याद रहेंगी तो योग नहीं लगेगा। बातें याद रखेंगे तो योग नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाओ, बिंदी के महत्व को जानो। सबसे सरल मात्रा है बिंदी। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदी रूप बनो, याद भी बिंदी को करो, और तीसरा
ड्रामा के हर दृश्य को जानने के बाद बिंदी की मात्रा लगा दो। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप। हर बात को जानकर उसको खत्म कर दो, बिंदी लगा दो। इस बिंदी की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ, बिंदु बाप को याद करो और बिंदी लगा दो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनने का तरीका क्या बता रहे हैं बाबा? बिंदी बनो, बिंदी बाप को याद करो और बिंदी लगा दो। वैसे भी अब बिंदी बनकर घर जाना है, घर शरीर के साथ तो नहीं जाना, घर भी बिंदी बनकर जाना है। घर में सब बिंदी रूप में ही रहेंगे। तो जहां संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज हैं, तो यहां भी हमें बिंदी बनकर ही रहना है। बिंदी बन हर बात में बिंदी लगाते जाना है। बात बीती को बीती करना है। बीत गई सो बात गई। आज का स्लोगन है, कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। उड़ता पंछी बनना है तो कर्म योगी बनो। कर्म करते हुए बाबा को याद रखना है, बाबा के तरफ मन लगाना है। कर्म करते बाबा की याद में रहना है। हथकार्डे दिल यार्डे, ये स्थिति होगी कर्म करते हुए, तब बाबा कहते उड़ता पंछी बनेंगे। वरदान क्या है आज का? के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बाबा ने आज योगी बनाया। स्लोगन, उड़ता पंछी बनना है। ओम शांति। गीत कौन सा था आज?